मोस्ट डेंजरस साइंस ऑफ हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक के कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे शदीद सीने में दर्द होना, घबराहट होना, पसीने आ जाना, दर्द का रैफड होना। लेकिन ये तो टिपिकल सिम्टम्स है। इससे पहले कुछ बॉडी के अंदर कोई वार्निंग साइंस यानी हिडन वार्निंग साइंस आ जाते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। अगर वो किसी में ज़ाहिर हो जाए तो समझ लें वो हार्ट अटैक की बीमारी का पेश ख़ैमा है। वो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि फटीग हो जाती है, जिसम में थकावट महसूस होती है। हर वक्त बंदा थका थका रहता है, आपकी नींद भी पूरी हो जाए फिर भी जिसम में दर्दें हो रही हैं, थकावट हो रही है। वो इसलिए हो रही होती है कि आपके ब्लड सप्लाई जो है ना, वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। मसल्स उस तरह काम नहीं कर रहे होते, ब्लड पंप ज़्यादा वो हार्ड नहीं कर रहा होता है, इसलिए आपको थकावट हो रही होती है। नंबर दूसरा साइन क्या है, वो है ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी धुंधलापन नज़र आना, या कई दफ़ा थोड़ी देर के लिए नज़र का गायब हो जाना, या डिप्लोपिया यानी डबल डबल नज़र आना। ये भी सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई जो है दिमाग की तरफ वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है और इस तरह के आपको सिम्टम साइन नज़र आते हैं आँखों के हवाले से। तीसरा जो इम्पोर्टेंट साइन वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस में दिक्कत महसूस होना। और वो क्या है कि बंदा कहता है कि मैं चलता हूँ तो मुझे सांस फूल जाता है, थोड़ा सा चलूँ सांस फूल जाता है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं साथ, यानी सांस की दिक्कत महसूस होती है। बाज़ औक़ात छोटा सा काम करते हुए, सीढ़ियाँ करते हुए, स्विमिंग करते हुए, या कोई ऐसी एक्सर्शन वाला काम करते हैं तो कहता है मुझे सांस फूल रहा है। वो भी बेसिकली आपका जो हार्ट है वो कंप्रोमाइज़्ड होता है, वो हार्ट की सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रही होती, ब्लड सप्लाई पूरे अज़ा तक नहीं मिलती, तो इसलिए आपको वो इस तरह के ये सिम्टम आते हैं। चौथा जो है वो कन्फ्यूजन, यानी फॉरगेटफुलनेस, यानी बंदे का भूल जाना, छोटी छोटी बातों का भूल जाना। आपके मेमोरी की जो ब्लड सप्लाई है जिस तरफ जाती है ब्रेन की तरफ, तो वो प्रॉपरली क्योंकि इनसफिशिएंट होती है, प्रॉपर नहीं होती, इसके लिए वो बंदा जो है ना उसमें ये साइन आ जाता है कन्फ्यूजन वाला। फिर मसल वीकनेस एंड इम्बैलेंस, बंदा लड़खड़ा रहा होता है, उसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और पूरे मसल्स में थकावट हो जाती है, बिल्कुल वीकनेस महसूस हो रही होती है। तो ये सारे वो साइंस हैं जो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, लेकिन आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये अगर किसी वक्त महसूस हो तो फ़ौरन आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास कराएँ, बेसिक टेस्ट करवाएँ। और सबसे बढ़ के है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कोई इसमें ना तार गुसारते हैं ना कोई और किसी किस्म का इन्वेसिव है, ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। वो 10-15 मिनट का टेस्ट है। बड़े बड़े जो कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी, और जो कुछ अच्छे जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहाँ पे बड़ा इजीली मैनेजेबल है, वहाँ पे हो जाता है। इससे आपके दिल की शरेयानों का पता चल जाएगा बग़ैर दिल को डैमेज किए कि आपको कोई ब्लॉकेज है या नहीं। अगर ब्लॉकेज है तो फिर आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करके इसको एक स्टेप आगे मूव करें, आगे जो भी फिर वो आपको एडवाइस करें, एंजियोग्राफी करवानी है या उसके बाद आपको जो भी होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारा एक हेल्दी मैसेज तमाम हार्ट अवेयरनेस डिजीज़ के हवाले से जो लोग भी कॉन्शियस है उन तक ये पहुंच सके। हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब भी करें और तमाम दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।